कीर्ति शर्मा, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। अब बात ये हुई कि सलमान रश्दी की बुक सैटेनिक वर्सेस 1988-89 में ये किताब रिलीज हुई थी। इंडिया में तो ये आई भी नहीं थी और अभी सलमान रश्दी के ऊपर लेटेस्ट यूएसए के अंदर उसके ऊपर एक अटैक हुआ, काफी सीरियस अटैक हुआ। ये जो जिसने अटैक किया वो 24 साल का लड़का है, लेबनीज ओरिजिन का है और ऑब्वियसली अमेरिका में ही बोर्न एंड ब्रॉट अप है। तो पहली बात तो मैं आपका एक ओपनिंग कमेंट चाहूंगा इसके ऊपर कि आफ्टर ऑल आई एम वेरी श्योर कि इस लड़के ने तो वो किताब पढ़ी भी नहीं होगी। ये लड़का तो कभी लेबनान में गया भी नहीं होगा। ये तो यूएसए का ही बोर्न एंड ब्रॉट अप है। इसके पेरेंट्स यहाँ पे आए होंगे। तो है क्या मतलब इस कम्युनिटी का क्या स्टैंड है इसके ऊपर? व्हाट एग्जैक्टली यू फील, व्हाट कैन बी योर इनिशियल कमेंट जब आपको ये इंसिडेंट पता चला कि सलमान रश्दी के ऊपर अटैक हो गया? कैसा लगा आपको, क्या रिएक्शन हुआ? गुड मॉर्निंग सर। बड़ा दुख होता है हमको ये देख के कि आज के समय में भी हम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहां पर कि कोई किसी के लिखने के ऊपर या किसी के कुछ बोलने के ऊपर उसको जान से मार सकता है। जैसा कि आपने बोला कि ये बुक सैटेनिक वर्सेस 1988-89 में आई थी, इंडिया में बैन कर दी गई थी और इस लड़के ने वो किताब पढ़ी नहीं, तो इसके लिए कोई ऐसा मतलब कोई ऐसा प्रोवोकिंग फैक्टर नहीं था कि जो ये इस तरह का कदम उठाता। ये 75 साल के हैं सलमान रुश्दी। ये क्लियरली ये दिखाता है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो अपने बच्चों को एक जिहादी मानसिकता के साथ ग्रो करवा रहे हैं और उस मानसिकता में उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि इसने कब क्या बात कही थी। उसको कोई टारगेट चाहिए अपने आप को दिखाने के लिए, अपने आप को वर्ल्ड के सामने प्रोजेक्ट करने के लिए कि जी मैं भी इस मानसिकता का हिस्सा हूं। जैसा नुपुर शर्मा के साथ हुआ, जिस तरीके से 3-4 लोगों की गला काट कर हत्या की गई, ये एक बहुत ही दुखद घटनाएं हैं और हम सबको ये सोचने पे मजबूर करती हैं, पूरे संसार को ये सोचने पे मजबूर करती हैं कि अगर हम नहीं जगे, अगर हमने सही कदम नहीं उठाए तो आने वाले समय में आपका कुछ भी बोलना, आपका कुछ भी पहनना, आपका कुछ भी लिखना आपकी मौत के लिए जिम्मेदार हो सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब इसमें दो चीजें हैं कर्नल कीर्ति शर्मा, और सबसे बड़ा पॉइंट जो मेरे को लगता है, एक तो जो कम्युनिटी की जो मेमोरी है, कलेक्टिव मेमोरी ऑफ ए कम्युनिटी, इट कैरीज ऑन फॉर लॉन्ग। आप देखो 88-89 में बुक रिलीज हुई, उसके बाद फतवा ईरान की तरफ से जारी हुआ और उसके ऊपर एक्शन अब आके हो रहा है। तो कम्युनिटी में कहीं ना कहीं ये बात तो जरूर थी कि भैया हमने ये कैरी आउट करना है। तो नेचुरली जो उनकी रिलीजियस और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, डेफिनेटली उसमें देयर इज समथिंग मिसिंग इन दैट लीडरशिप इज नॉट रियलाइजिंग कि वो जो कर रहे हैं उसका कम्युनिटी के ऊपर और वर्ल्ड की पीस के ऊपर क्या इम्प्लीकेशंस हैं। अब मैं इसमें कुछ पॉइंट ऐड करना चाहूंगा और वो पॉइंट ये है, देखो कि इंडिया में ये बुक कभी आई नहीं और उसके बावजूद भी ये बैन होगी। किसी ने पढ़ी नहीं है। आप समझ सकते हो अपीजमेंट की क्या हद हो सकती है। बुक आई नहीं और बैन हो गई। बाकी कंट्रीज में जहां पे आई, बैन हुई, लोगों ने पढ़ा, दैट इज ऑल टुगेदर ए डिफरेंट इशू। और इंडियन लिबरल्स ने क्या स्टैंड इसके ऊपर लिया, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। अब आप देखो, रवीश कुमार का आप ट्वीट देख लीजिए, जो कि मैं दर्शकों को भी दिखा रहा हूं, या जावेद साहब का आप ट्वीट देख लीजिए। मतलब ओवरऑल ये इंप्रेशन मिलता है कि अगर नुपुर शर्मा के प्रति जो उनका स्टैंड है वो एक बिल्कुल ही दूसरा स्टैंड है, और अभी सलमान रश्दी के ऊपर जो अटैक हुआ उसके लिए फिर एक दूसरा ही पैरामीटर, दूसरा ही स्टैंड है, और वहां पे वो उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि इस तरह के लोग, मैं इनफैक्ट ऑनेस्टली आपको बताऊं तो मैं मुस्लिम्स को बहुत कम ब्लेम करता हूं। मैं इन सो कॉल्ड सूडो लिबरल्स को ज्यादा ब्लेम करता हूं जो अपीजमेंट के चक्कर में रहते हैं,
पॉलिटिकल पार्टीज को अपीजमेंट के लिए उकसाते हैं, और जब वो इस तरह के एक्शंस करते हैं जो हिंदू सनातनीज हैं, जो बेसिकली सेकुलर हैं और जो टॉलरेंट हैं, उनको वो एक्चुअली इलिबरल्स बनाते हैं, हार्ड लाइनर बनाते हैं। तो मुझे इस बात पे बहुत दुख होता है, और मैं चाहता हूं कि जो इंडिया में जो पब्लिक है एट लार्ज, वो ये कहे कि लुक, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट योर नॉनसेंस नाउ। आप चाहे वो हिंदू कम्युनिटी हो, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी हो, जो भी अगर इंटॉलरेंट है उसको आप क्रिटिसाइज कीजिए, नो इशू विद दैट। बट जिस तरीके से ये लोग सेलेक्टिवली क्रिटिसाइज या सेलेक्टिवली अप्रिशिएट करते हैं, उस चक्कर में क्या हो रहा है कि हमारी सोसाइटी में पोलराइजेशन हो रहा है। व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट? एंड ऑफ कोर्स नाउ कर्नल एवी कुलकर्णी इज देयर, वी Good morning, वेलकम sir. हिम। Good morning, everyone. Good Good morning, morning, sir. Girish. Yeah, we will continue with the discussion, and let the flow be, going on. So Colonel Kirti. सर, मेरा ये मानना है कि जो मुस्लिम समाज के अंदर एक जिहादी मानसिकता ग्रो हो रही है, इसको ना रोकने के पीछे बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके पढ़े लिखे लोगों के ऊपर है, जो कि या ऐसे लोगों के ऊपर है जो कि समाज में काफी ऊंचे पहुंचे हुए हैं, जैसे कि जो फिल्म स्टार हैं, या जो कि राजनीतिक नेता है, या जो स्पोर्ट्समैन हैं, और इनके साथ साथ जो आपने बोला सूडो लिबरल्स है। ये क्या करते हैं कि जब इस तरह की कोई घटना भारत में होती है तो आप देखो बिल्कुल मुंह बंद करके रखते हैं, एक शब्द भी उसके अगेंस्ट नहीं बोलते हैं, या बोलेंगे तो उसको डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। जब आप ये मुंह खोलेंगे तो जो इस तरह की घटना किसी ने की है उसको डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होता है कि इन सबको एक प्रोत्साहन मिलता है, इनको मिलता है कि जी हाँ, हमारे लिए साथ में तो समाज के लोग खड़े हुए हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे हिंदू जिनको कि सूडो लिबरल्स के नाम से जाना जा सकता है, वो सिर्फ मोदी विरोध करने के लिए इनके साथ खड़े रहते हैं, इनको डिफेंड करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमें पहले मोदी को हटाना है, इनको नहीं हटाना। उससे फर्क नहीं पड़ता कि ये लोगों का गला काट रहे हैं या लोगों को मार रहे हैं, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, या देश डूब रहा है, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक जो पढ़े लिखे मुसलमान भाई हैं हमारे, या जो समाज के बारे में अच्छी सोच रखते हैं, जब तक वो अपना मुंह नहीं खोलेंगे। अगर उन्होंने जिस समय ये सर तन से जुदा का नारा चल रहा था, अगर उन्होंने, जो बड़े बड़े इस धर्म के व्यक्ति हैं, अगर उन्होंने खुल के सामने आए होते, कहते कि भाई ये गलत है, अगर नुपुर शर्मा ने जो कहा गलत है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसी तरीके से ये नारा देना भी गलत है। किसी को मारना, इसकी कोई अब समाज कानून इसकी इजाजत नहीं देता। अगर आपको कोई तकलीफ है, कोर्ट का रास्ता जाइए, कोर्ट में आप नुपुर शर्मा के खिलाफ केस कीजिए, जो कि ऑलरेडी हो रखा है, उसको चलने दीजिए। जैसे कि हमारा जो राम मंदिर का मामला था, पिछले कितने सालों से, सदियों से पेंडिंग चल रहा है, क्या किसी ने अपने हाथ में लिया कि जाके वहां पर तोड़ते? कोर्ट के पास केस चल रहा था, कोर्ट ने डिसीजन दिया, उसके बाद आज राम मंदिर बन रहा है। इसी तरीके से जो ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनको सामने आना होगा, अदरवाइज इस पूरे समाज की बदनामी होती है। ओके, कर्नल एवी, आपने शायद सुना होगा कि मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू था। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो हमारे यहाँ जो सूडो लिबरल्स हैं ना, सूडो लिबरल्स लाइक जावेद हो गया, या फिर रवीश कुमार हो गया, या प्रशांत भूषण, या बरखा दत्त, ऐसे लोग जो अभी सलमान रश्दी के ऊपर जो अटैक हुआ उसको वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और ये लोग जब नुपुर शर्मा के अगेंस्ट में जितना भी ये सर तन से जुदा और ये सब जो नौटंकी चल रही है इंडिया में, उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं बोलते। तो मैं कहता हूं, मैं इनको ज्यादा जिम्मेदार मानता हूं, इन सूडो लिबरल्स को, विस इंडियन मुस्लिम्स, जो कि बेसिकली कई हद तक अगर जिहादी मानसिकता से ग्रसित हैं, तो उसमें काफी रोल उनकी लीडरशिप का है और ये सूडो लिबरल्स का है। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? I will carry it slightly forward. ये जो मानसिकता है सर, डिफेंडिंग द एक्सट्रीमिज्म बाय जस्टिफाइंग द रैट, की जो देखो उसने ऐसा बोला था इसलिए इन्होंने ऐसे रिएक्ट किया, ये जो मानसिकता है ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये इवन इन यूरोप में है, इन यूएस है। आप देखिए, न्यूयॉर्क स्टेट जैसे एक स्टेट में, वो जहाँ पे हुआ अटैक, है तो छोटा टाउन था, लेकिन वहां पर अटैक होने के बाद में आप CNN उठा के देख लीजिए, कोई भी उठा के देख लीजिए, कहीं कोई न्यूज नहीं है।
आज तक उसका नाम तक बाहर नहीं आया जिसने उसको अटैक किया था। हालांकि लोकल मीडिया में नाम घूम रहा है, तो लेकिन ये प्रोटेक्टिव मास की वो क्या समझेंगे, उनको कैसे बुरा लगेगा। लेकिन मानसिकता जो है उसको तोड़ना, उसको रोकना बहुत बहुत जरूरी है। अभी मैं मतलब एक जैसे आमना बेगम अंसारी है, वो इंडियन पसमंदा है, बड़ा स्ट्रांगली बोलती है इन जिहादी के अगेंस्ट में, मतलब उसको थ्रेट भी आते रहते हैं बड़े रेगुलर बेसिस पे, बट शी इज नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट। बड़ी स्ट्रांग लेडी है। उसने क्रिटिसाइज किया, उसने कहा कि ये जो इंडियन लिबरल्स हैं, सूडो लिबरल्स, सतीश कुमार एंड पार्टी, अब तो बड़ी बढ़ चढ़ के बात कर रहे हैं। नुपुर शर्मा का जब इश्यू था तो तब क्यों इनकी जान निकली हुई थी। आपका ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि आफ्टर ऑल ये इंडियन मुस्लिम सो कॉल्ड लीडरशिप करती क्या है, ये सड़क पे क्यों नहीं आती। जब सर तंसेजुदा वाले आते हैं तो ये क्यों नहीं सड़क पे आती उनके अगेंस्ट में। तो इनको ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि इनको अपनी जान प्यारी है, दे themselves आर वरीड अबाउट देयर ओन सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। ये तो चलो एक बात होगी। अब दूसरी बात यह है कि अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखे जाए तो ईरान और अरब्स के बीच में जो मुस्लिम लीडरशिप के लिए एक टसल चलती रहती है और ये हमेशा चलती रहेगी। अब इंसिडेंटली पाकिस्तान के अंदर सियाज को एक्चुअली वो बिल्कुल ही हिकारत भरी नजरों से देखते हैं, उनको वो मुस्लिम भी नहीं मानते। अहमदिया को तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन वाइज आउट कर दिया, सिया को भी आउट कर, मोर और लेस उनको एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट वो करते हैं। और यहाँ पे सियाज के लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि लुक, हमने ऐसा एक फतवा जो जारी हुआ था उसको एग्जीक्यूट किया, तो वी शुड बी द लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। तो लेकिन अब हमारी जो प्रॉब्लम है ना, हमारी प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ 20 से 25 करोड़ मुस्लिम्स हैं या जो भी आप कहो, इनको कैसे किस तरीके से समझाया जाए। क्योंकि जो लोग ग्राउंड लेवल पे सर तन से जुदा के नारे लगा रहे हैं, दे आर बेसिकली फुट सोल्जर्स। इनको नहीं पता, इनको तो इन्होंने ना कभी, ऑनेस्टली मैं बताता हूं, इसमें से किसी ने कुरान नहीं पढ़ी होगी, सैतानिक वर्सेस तो पढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। एक तो वो इंडिया में आई नहीं, और आई भी होगी तो इनके पढ़ने का तो क्वेश्चन डज नॉट अराइज। तो फिर हम कैसे करें। अल्टीमेटली लीडरशिप कौन सी एंड किया, तो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसमें ये जो सूडो लिबरल्स हैं दे आर रिक्वायर्ड टू बी सॉर्ट इट आउट। मैं हिंदू सूडो लिबरल्स की बात कर रहा हूं, रवीश कुमार कैटेगरी के। दूसरी बात, लाइक फिल्म स्टार्स, कर्नल कीर्ति ने भी कहा, आमिर खान, शाहरुख खान, these people they are being pampered at the cost of India। इंडिया में जो हम लोगों की सेकुलर सनातन ट्रेडिशंस हैं जिसमें हम सबको एक्सेप्ट करते हैं, दे आर बीइंग पैम्पर्ड। हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, हमारी जो प्रॉस्पेरिटी है, हमारा जो रहने का तरीका है, सलीका है, उसकी वजह से ये लोग सुपरस्टार बने हैं। और आज हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम उस लीडरशिप को, अगर ये अपने आप को कहते हैं कि हाँ हम इंडियन हैं और इंडिया के लिए काम करते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको यूज करें, जो इनके जो फुट सोल्जर्स हैं, जो सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए। ऑफ कोर्स लॉ एंड ऑर्डर का अपना काम है, वो करता रहेगा, मगर जो लाल सिंह चड्ढा वाला जो इशू हुआ, जिसमें पिक्चर फ्लॉप हुई है, पूरी इंडस्ट्री हिली हुई है, जो मुस्लिम्स का एलिट वर्ग है वो हिला हुआ है। तो व्हाट डू यू से कि हम ऐसे कौन से एक्शन कर सकते हैं जिससे हम ये जो मुस्लिम लीडरशिप है इसको ये रियलाइजेशन दे सके कि भैया, जैसी नौटंकी अभी तक चली आ रही थी अपीजमेंट की, आपको लुक आफ्टर करने की, आपको रेस्पेक्ट देने की, एट नो कॉस्ट आपके लिए तो फ्री है वो, लेकिन हमें जो नुकसान हो रहा था, दैट शो कैन नॉट कंटिन्यू फॉर लॉन्ग। कर्नल कीर्ति ऑन दिस। सर, इसका यही एक तरीका है, जैसा कि आपने बोला, इनका ये एटीट्यूड, जो एक लिबरल हिंदूज हैं, बेसिकली हिंदू हमेशा से लिबरल है, क्योंकि हिंदू किसी एक भगवान को नहीं मानते, और ज्यादातर हिंदू अगर मस्जिद के सामने से गुजरेंगे या मजार के सामने से गुजरेंगे या चर्च के सामने से गुजरेंगे या गुरुद्वारे के सामने से गुजरेंगे तो अपना सर झुकाने में परहेज नहीं करते, और अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कि भाई ये भगवान का घर है, यहाँ पर अपना सर झुकाओ। वो सब जो लिबरल हिंदूज थे वो धीरे धीरे हार्ड लाइनर बन रहे हैं। हार्ड लाइनर इसलिए बन रहे हैं कि उनको लगता है कि अगर इस तरह की प्रवृत्ति को नहीं रोका गया तो आने वाले सालों में भारत का भी वही हाल हो सकता है जो कि अफगानिस्तान का हुआ।
या और बहुत से देशों में हुए। संसार में करीब 57 देश हैं जो कि मुस्लिम कंट्रीज है। एक भी कंट्री ऐसी नहीं है जो कि डेमोक्रेसी को फॉलो करती है। मतलब डेमोक्रेसी तो नहीं मैं बोलूंगा, ये सेकुलरिज्म को फॉलो करते हो। डेमोक्रेसी तो चलो ठीक, एक भी कंट्री नहीं है जो सेकुलरिज्म को फॉलो करती हो, जहां दूसरे धर्म के लोगों को बराबर के अधिकार दिए जाते हो। भारत एक ऐसा देश है जहां पर हर धर्म के लोगों को बराबर का अधिकार दिया। तो जैसा कि लाल सिंह चड्ढा के केस में हुआ, धीरे धीरे जो हिंदू समाज है वो भी इस बात की प्रति सचेत हो रहा है कि कैसे हम इस प्रवृत्ति को रोकें, और जो बड़े बड़े लोग हैं उनको इस बात को अवेयर कराएं कि अगर इस तरह का कार्य आगे चलता रहेगा तो आपकी जिंदगी भी आसान नहीं होगी। जो आप अभी तक अच्छे से भारत में रहते हुए पैसे कमाते आए हैं, चाहे जो आपको बोलने की छूट रही है, वो आगे संभव नहीं होगी। किस मुस्लिम देश में ऐसा हो सकता है कि उस मुस्लिम देश के भगवान या अल्लाह के खिलाफ फिल्म बनाई जाए, जैसे कि आमिर खान ने पीके फिल्म बनाई और उसको इतनी पॉपुलैरिटी मिली, इतनी बड़ी हिट हुई। ये भारत में ही संभव, बाकी किसी देश में संभव नहीं है इस तरह की बात है। तो अगर हर एक आदमी अपनी सीमा को समझे और जहां उसे लगता है कि गलत हो रहा है उसको सामने आके बोले। आप देखो, हिंदू कोई गलत काम करते हैं तो मैक्सिमम हिंदू लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं। आप सोशल मीडिया देख लो, आप कितने हिंदू लोग होंगे जो किसी भी जो हिंदू राष्ट्र के खिलाफ बोलेंगे। हिंदू को अगर किसी ने किसी को थप्पड़ मार दे तो कितने लोग उसके खिलाफ सामने आ जाते हैं। लेकिन यही काम मुस्लिम सोसाइटी में नहीं होता। ये एक दुर्भाग्य की बात है। बिल्कुल सही पॉइंट। नो डाउट कि दिस द टाइम कि जो मुस्लिम लीडरशिप है, सो कॉल्ड मुस्लिम लीडरशिप, एंड ये जो सूडो लिबरल्स हैं, दे ऑट टू बी वाइज, एंड आई एम वेरी श्योर कि जो लाल सिंह चड्ढा वाला जो इशू है वो इनके कानों में गूंजेगा, क्योंकि जब इकोनॉमिकली ये लोग हर्ट होंगे। और इसमें मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सरकार का बड़ा लिमिटेड रोल है। मतलब अगर एज ए इकोनॉमिस्ट मेरे को जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स की अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है, ये बेसिक प्रिंसिपल है इकोनॉमिक्स का कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं रोकनी चाहिए। और लाल सिंह चड्ढा का जैसे बाइकाट हुआ तो नॉट ओनली कि आमिर खान या वो जो एक वेस्टेड ग्रुप है वो इससे अफेक्ट हुआ होगा, बाकी लोग भी अफेक्ट होते हैं। बट द फैक्ट रिमेन्स कि हमारे स्टेक्स हैं, हमारे स्टेक्स आज की डेट में इसमें है कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर इंटैक्ट रहे। और अगर ये सरतन से जुदा गैंग या इस टाइप के लोग एक्टिव यहाँ पे रहते हैं तो कौन यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा? तो ऑब्वियसली हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका बचा है, हमारे पास वो तरीका ये बचा है कि जो मुस्लिम लीडरशिप के जो इन्फ्लुएंशियल लीडर्स हैं, जिनका अभी तक कोई कॉस्ट नहीं थी उनकी, दे वर एंजॉयिंग एट अदर्स कॉस्ट, they have to pay attention to the law and order of this country. They have to make this country peaceful. Accountability is with them to stop this सर्तन से जुदा nonsense once for all. तो जो सोशल जो एक्शन लिया गया है इसमें सरकार का रोल बहुत कम है, और सोसाइटी का रोल जो सही तरीके से लोग सोचते हैं उनका रोल बहुत ज्यादा है। तो कर्ण कुलकर्णी, आप बताइए, हाउ डू यू रिएक्ट टू दिस? यस सर, ये जो आपने पॉइंट रखा था सर कि द नेम ऑफ इंडिया, मतलब हमारा देश का नाम इस किसी तरह से ये हो जाए कि यहाँ पर असुरक्षिता है, हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट है ऑन ग्राउंड, ये जब बात फैलती है सर इतना डायरेक्ट, अभी क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसीज बहुत अच्छी है, तगड़ी है, तो इतना ज्यादा एफडीआई के ऊपर असर नहीं हो रहा है। लेकिन ये पूरा मेरे हिसाब से ये प्लान का एक हिस्सा है। ये सिर्फ अपने धर्म का प्रोटेक्शन नहीं है, ये इस बड़े प्लान का हिस्सा है कि किसी तरह से इंडिया की छवि ऐसे हो जाए कि लोग इसमें आने से डरें, चाहे वो टूरिस्ट हो, चाहे वो हमें कोई इंडस्ट्री हो या कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो। एक तो वो है सर। दूसरा, ये जो बड़े फिल्मी हस्ती है या बिग सोसाइटी लीडर्स हैं, इनका चुप्पी साधना, या तो इनके इसमें शामिल होना है। अब इनको किस बात का डर है? ये जब कहते हैं या जो नहीं चुप्पी साधते हैं सर, दिस इज वेरी क्रिमिनल। व्हाई आर दे साइलेंट? आर दे हैविंग अ साइलेंट कन्नाइवेंस विद दिस, और दे आर सो स्कैर्ड
कि हम ऐसे करेंगे तो सलमान खुर्शीद को मार दिया यूएसए में, तो हमें भी मार दिया जाएगा। क्या इतना बड़ा डर है इनके दिमागों में? क्यों नहीं है अपने समाज को जागरूक कर सकते हैं कि भाई ये इफ वी हैव टू को एग्जिस्ट, वी हैव टू को हैबिट, वी हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स कल्चर्स, और क्रिटिसिज्म हैज बीन टू बी टेकन इन अ वेरी हेल्दी वे। आपने जैसे कहा सर कि इसको पीके में, जैसे कर्नल कीर्ति ने कहा, हिंदू देव देवता का मजाक उड़ा गया था। तो कई बार ऐसे होता है सर हमारी सीरियल्स में भी कि एक उसमें एक मजाक तो नहीं कह सकते उसको, इट इज इन अ लाइटर वेन दोज कैरेक्टर्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टू इंसल्ट देम। एंड व्हेन इट इज इंसल्टेड, व्हेन आवर हिंदू पॉपुलेशन, हमारा समाज चुप बैठता है, क्योंकि वी आर वेरी टॉलरेंट, हम सोचते हैं कि ये नाकारे हैं, इनको अकल नहीं है। लेकिन इसका डीप रूटेड इम्पैक्ट दूसरा होता है कि इट इज अज्यूम कि ये डरपोक है, और ये जो है सेंसिटिविटी या ये सोच जो है कि ये डरपोक है, ये निकल जाना चाहिए। वी शुड ऑल्सो बी वेरी वोकल एंड प्रैक्टिकल ऑल्सो इन सम मैटर इज रिक्वायर्ड, कि इसको हम विरोध करें, ऐसे कुछ हमारा विरोध होता है तो। एंड इट इज अ वेरी गुड थिंग सर, ये बहुत अच्छा हुआ है। मैं समझता हूँ लाल सिंह चड्ढा, ये तो पीके के साथ में भी होना चाहिए था, क्योंकि मूवी देखने के बाद हिट तो हुई है, नो डाउट, हम सबने देखी है मूवी हो, लेकिन उसको देखने के बाद एक दिमाग में तो एक कसक तो रहती है सर कि ये कैसा मजाक बना रखा है। इसने सिर्फ एक लॉलीपॉप देने के लिए उसने थोड़ा सा मस्जिद के बारे में दिखा दिया था, थोड़ा सा चर्च के बारे में दिखा दिया था, लेकिन मेजोरिटी ऑफ दैट मूवी वाज स्पूफ, मैं कहता हूँ स्पूफ ऑन हिंदू गॉड्स एंड रिलीजन्स। तो ये हमने देखी, और इसके आगे जो लाल सिंह चड्ढा के साथ हुआ है, आई होप इंटेलेक्चुअल्स भी, या वो चाहे फिल्म इंडस्ट्री के हो या समाज के हो, वो जागेंगे और थोड़ा मसरूफ होंगे कि ये क्यों हुआ है। नो डाउट जो हिंदू समाज है उसकी टॉलरेंस को वीकनेस समझा गया, मतलब एग्जैक्टली जो, और हमने जो बाकियों की जो रेस्पेक्ट की, और हमें करनी चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, हमें बाकी धर्मों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन साथ में हमें यह भी इंश्योर करना है कि respect has to be reciprocated by others respect, not, it cannot be a one way traffic, and same applies for all the religions। और जो लाल सिंह चड्ढा के साथ हुआ है, मैं कहता हूं सोशल लेवल पे जो भी एक्शन हुआ है, वट एवर मे बी द रीजन बिल्कुल क्लियर है कि वी फील ऑफेंडेड, हिंदूज फील ऑफेंडेड, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जो सोसाइटी का जो एक्शन है, इट शुड बी सेलेक्टिवली अप्लाइड as and when it is required to teach the lesson to the so-called neoliberals and so-called intellectuals. So, Colonel Kirti, your party comment, and then of course time will be over. सर, जहां तक हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, शुरू से ही इसके ऊपर जो इसके लिखने वाले राइटर्स थे या जो डायरेक्टर्स थे या जो हीरो हीरोइन थे, ज्यादातर एक मुस्लिम समाज का डोमिनेंस रहा है। और अगर आप हिस्ट्री देखो तो शुरू से लेके पिक्चरें ऐसी बनाई गई जहां पर के मुस्लिम समाज का कभी भी बुराई नहीं की गई, कभी भी उनको गलत तरीके से नहीं दिखाया गया, लेकिन हिंदू समाज को, हिंदू देवी देवताओं का हमेशा अपमान करते हुए दिखाया गया। अगर आप याद करो, दीवार पिक्चर थी जो कि सलीम जावेद ने लिखी हुई, इसके जो हीरो थे अमिताभ बच्चन, वो भगवान के मंदिर में नहीं जाते थे क्योंकि उनको लगता था कि भगवान ने उनका बात नहीं मानी है, जो भी चीज थी उनकी बात पूरी नहीं की, लेकिन वो 786 नंबर के बिल्ले के प्रति बड़े रिस्पेक्टेड थे। मतलब उनका जो रिस्पेक्ट था 786 नंबर के बिल्ले के ऊपर, वो भगवान से ज्यादा था। आप देखो ज्यादातर जो पिक्चर बनती हैं उसमें जो विलेन होगा वो टीका लगाए होगा या हिंदू होगा या पंडित दिखा देंगे या इस तरीके के लोगों को वो दिखाएंगे कि ये गलत काम कर रहे हैं। आप किसी पिक्चर में को एक पिक्चर कोई बता दो जिसमें किसी मौलवी को गलत काम करते हुए दिखाया गया हो, एक पिक्चर आप नहीं ढूंढ के ला सकते। भारत का समाज आजादी के बाद से हम प्योर एंड प्योर अपीजमेंट करते आए हैं। हम हर चीज के ऊपर ये सोचते आए हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे या हम ऐसा बोलेंगे तो मुस्लिम समाज को बुरा लग जाएगा, लेकिन उस समाज ने कभी भी ये नहीं सोचा कि हम ऐसा करेंगे तो उनको बुरा लगेगा, बल्कि वो ऐसा काम करते हैं जिससे कि हमको बुरा लगे। वो सीधे सीधे चैलेंज करते हैं आपकी सुप्रीमेसी को,
आपका जो नंबर का डोमिनेंस है उसको। अगर आप याद हो, एक ओवैसी के जो भाई है छोटा अकबरुद्दीन, उसने एक बार ये बोला था कि आप पुलिस को हटा लो तो हम जो 15 करोड़ है आपके 100 करोड़ को देख लेंगे 5 मिनट में या 15 मिनट में। ये उसका खुला ओपन स्टेटमेंट है उसका। अभी भी ओवैसी जिस तरीके से बोलता है आप सबके सामने, उसका वजह क्या है कि वो अपने समाज को एक मोटिवेट करके वोटिंग बैंक बनाना चाहते हैं। इस देश की हर एक पॉलिटिकल पार्टी एक्सेप्ट फॉर बीजेपी और पहले शिवसेना थी, मुस्लिम्स को अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं। उस वोट बैंक बनाने के लिए वो उसके हर गलत काम को भी डिफेंड करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं और मोटिवेट करना चाहते हैं। दैट्स वेरी गुड कमेंट। और मैं तो सोचता हूँ कि जो सलमान रश्दी के ऊपर जो अटैक हुआ, और मतलब एक तरीके से जो फॉल्ट लाइंस है ना ग्लोबल लेवल पे या नेशनल लेवल पे, और जो न्यू लिबरल्स का जो स्टेटमेंट आए जावेद एंड पार्टी के या रवीश कुमार एंड पार्टी के, इसकी वजह से वो एक्सपोज हो गए। क्योंकि एक कॉन्ट्रास्ट नजर आ रहा है कि जब नुपुर शर्मा के ऊपर ये स्टेटमेंट आए और ये सब उन्होंने नारे लगाए सर तन से जुदा, तब तो इन्होंने क्या स्टैंड लिया और अभी ये स्टैंड ले रहे। तो कर्नल कीर्ति and Colonel AB, thank you so much. It has been a pleasure interacting with you. And as usual, ये पैनल बार बार मिलता रहेगा करंट नेशनल इश्यूज के ऊपर, डेवलपमेंट इश्यूज के ऊपर, और विद द बेसिक इंटेंशन के इंडिया के इंटरेस्ट में क्या हो सकता है। हाँ कर्नल एबी, आपका एक पॉइंट है। सर, एक ही पॉइंट था सर, पूरी दुनिया में जब ये सलमान खुर्शीद के ऊपर अटैक हुआ, द ओनली हेड ऑफ द स्टेट हु स्पोक ओपनली अगेंस्ट इट वाज द फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन। उसके अलावा कोई भी, सारे चुप्पी साधे हुए हैं। तो दिस स्पीक्स अ लॉट ऑफ हाउ द वर्ल्ड इज नाउ गोइंग इन दैट डायरेक्शन। या तो उसको डर कहिए या अकोमोडेशन कहिए। ही इज द ओनली वन